मेरे प्यारे दोस्तों शालोम। आज मैं आपको बाइबल के पुस्तकों के नाम बताऊंगा हिब्रू में, और उसका अर्थ भी हिंदी में बताऊंगा। उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। बेरेशित। बेरेशित का अर्थ है आरंभ में। शेमोत। शेमोत का अर्थ होता है बहुत से नाम। वैक्रा। वैक्रा का अर्थ होता है और उन्होंने बुलाया। बमिदबार। बमिदबार का अर्थ होता है उजाड़ स्थान में। देबारिम। देबारिम का अर्थ होता है बहुत से वचन। यहोशुआ। यहोशुआ का अर्थ है याह का उद्धार। सोफेतीम। सोफेतीम का अर्थ होता है न्यायकर्ता। रूत। रूत का अर्थ होता है दोस्ती। शेमुएल। शेमुएल का अर्थ है उनका नाम एल है। यहाँ पर एल जहाँ पर भी बोला जाएगा उसको एलोहिम समझना आप। उनका नाम एल है। मेलेखिम। मेलेखिम का अर्थ है बहुत सारे राजा, बहुत से राजा। दिब्रे हयामीम। दिब्रे हयामीम का अर्थ होता है उन दिनों के वचन। एज़रा। एज़रा का अर्थ होता है सहायता। नेहेमिया। नेहेमिया का अर्थ होता है यहोवा का आराम। खादशा। खादशा का अर्थ होता है हीना। हीना का एक पेड़ होता है, जो परफ्यूम का पेड़ होता है, उसे खादशा बोलते हैं। इसके बाद में है इयोब। इयोब का मतलब होता है घृणित। तहिलीम। तहिलीम का अर्थ होता है भजन। मिसले। मिसले का अर्थ होता है बुद्धि। कोहेलेत। कोहेलेत का अर्थ है प्रचारक। उसके बाद में है सरहाश्रिम। सरहाश्रिम का अर्थ होता है गीतों का गीत। उसके बाद में है यशयाहू। यशयाहू का अर्थ होता है याह का उद्धार। यिर्मयाहू, उसका अर्थ है यह उठेंगे। ऐखा। ऐखा का मतलब होता है विलाप। यहेजकेल। यहेजकेल का अर्थ है एल सामर्थ देंगे, यानी एलोहिम सामर्थ देंगे। दानियल। दानियल का मतलब होता है एल मेरा न्याय करता, एलोहिम मेरा न्याय करता। उसके बाद में होशे। होशे का मतलब होता है उद्धार। उसके बाद में है योएल। योएल का अर्थ होता है एलोहिम इच्छा करते हैं। एल इच्छा करते हैं या एलोहिम इच्छा करते हैं। आमोस का अर्थ है तकलीफ। ओबिद्या का अर्थ होता है याह का दास या यहोवा का दास। योना का मतलब होता है कबूतर। मीका का मतलब होता है या जैसा कौन है। नाहुम का मतलब होता है आराम। हवकुक का मतलब होता है कुश्ती करना। उसके बाद में जेफन्या। जेफन्या का अर्थ होता है याह द्वारा छुपाया गया। हगै। हगै का मतलब होता है मेरा पर्व। उसके बाद में है जकरिया। जकरिया का मतलब होता है याह के याद में या यहोवा के याद में। उसके बाद में है मलाकी। मलाकी का मतलब होता है याह का दूत
या यहोवा का दूत। तो इस प्रकार से आप अगर बाइबल को याद करेंगे, बाइबल के पुस्तकों के नाम याद करेंगे हिब्रू में और उनके अर्थ को भी याद करेंगे तो आपको बाइबल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हिब्रू भाषा सीखें। आप सबको एलोहिम आशीर्वाद दें। शालोम।